देखो भाई बच्चों, परेशान तो मैं अभी भी बहुत हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ और जो आपके इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम आ रहे हैं और जो व्हाट्सएप पे हमारी टीम को आप भेज रहे हो, तो मुझे रोना आ रहा है उसको देख के। आज मैंने सेकंड 2 और फर्स्ट सेट सोल्व करे हैं अभी अभी। कल मैंने थर्ड सेट सोल्व किया था फिजिक्स का। और ये बात मैं कंफर्म कह सकता हूँ, ये पेपर भाई भोकाल है। भाई तुम लोगों की हिम्मत है यार, तुम इस पेपर को दे के भाई कैसे बाहर निकले होंगे। अब मुझे समझ में आ रहा बच्चे इतने परेशान क्यों थे, इंटरव्यू देने से भाग क्यों रहे थे। मुझे अब समझ में आ गया मुझे ये बात। तो देखो, जो तुम्हारे डीएम है सारे, उनको मैं आपकी आइडेंटिटी हाइड करके और एक लेटर ड्राफ्ट कर रहा हूँ। कल मैंने एक लेटर भेजा था तो सेट 1 के लिए, फिर बच्चों ने कहा सर सारे सेट के लिए भेज दो, तो मैंने सेट 1 सेट 2 सेट 3 सारे इंक्लूड करके वो लेटर भेज दिया है। पोस्ट भी कर दिया है यूट्यूब पर। एक तो आप सब यूट्यूब पर फिजिक्स हेडक्वार्टर्स चैनल को और एग्जाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। दूसरा, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो, द अनुराग त्यागी मेरी आईडी है। तीसरा, आप जो डीएम कर रहे हो उन सबको मैं आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन कुछ बच्चे सुसाइड की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं। भाई मैं, अगर मुझे कुछ मानते हो, अपना भाई मानते हो, तो यही गलती मत कर देना बस। क्योंकि एग्ज़ाम हर साल आते हैं। अभी अगर मान लो आपका पेपर बहुत ख़राब, जैसे मैंने कहा था 15-16 नंबर वाले पास हो जाएंगे, हार्ड पेपर में इजी चेकिंग होती है। बट अगर चलो मान लेते हैं आपका बिल्कुल ही 2-3 नंबर का, 4 नंबर का ही हुआ है, तो अभी 1 महीने बाद ही कंपार्टमेंट हो जाएगा। वैसे तो इसमें बहुत ग्रेस मिलने वाला है और बहुत लीनियंट चेकिंग भी करवाएंगे इसकी, मैं लगा पड़ा हूँ इसमें। लास्ट ईयर भी करवाया था हमने, अगर आपको पता हो। ठीक है ना। तो कई टीचर वीडियो बना रहे हैं कि फ्री में नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसे नहीं मिलते, इसके लिए लड़ना पड़ता है। उनको बस वीडियो बनाने से मतलब है कि हार्ड पेपर आएगा, तो इसके लिए लड़ना पड़ता है, सीबीएसई को दिखाना पड़ता है कि देखो दिक्कत है। तो जो भी वीडियो बनाता हूँ, एक तो उसको शेयर किया करो, उसको लाइक किया करो, चाहे यूट्यूब पर बना रहा हूँ मैं, चाहे यहाँ पर बना रहा हूँ। आंखें देख लो, सो नहीं रहा हूँ। रात में 3 बजे सोया था, 6 बजे उठ गया था। 6 बजे बच्चे का फ़ोन आ गया, सर सुसाइड कर रहा हूँ मैं, पंखे पे लटका हुआ हूँ। मैंने कहा भाई, मैं नींद में था, पहले तो मैंने उसको फ़ोन नहीं उठाया, मुझे गुस्सा आ रहा था, फ़ोन कर रहा है बार बार। लेकिन उसने सुसाइड कर रहा हूँ सर, वीडियो मतलब उसने फ़ोटो भेजा अपना, वीडियो तो मैंने उठाई नहीं उसकी। फिर 1 घंटे तक समझाया उसको, 6 बजे से 7 बजे तक। खैर वो ठीक है, आसाम का बच्चा है, बच्ची है बेसिकली। ऐसी एक लड़की है जो सऊदी अरब में रहते हैं, इंडियन है, वो भी ऐसी सुसाइड सुसाइड सुसाइड। एक लड़का है कानपुर का, वो सुसाइड। भैया क्या सुसाइड से पेपर इजी हो जाएगा क्या, या सीबीएसई को कल आ जाएगी इस बात से। तो प्लीज़ परेशान मत हो, सब बढ़िया होगा। देखो सीबीएसई अपनी जगह ठीक है, सीबीएसई पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, लेकिन सीबीएसई को ये बात समझनी पड़ेगी कि स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत पीछे है अभी आपके पेपर से। ये बात सच है तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को। तो सीबीएसई को स्कूलों का पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। सच बताऊं तो अगर बच्चे ट्यूशन ना जाए ना, हमारे पास ना है, तो स्कूलों का रिजल्ट आधा हो जाएगा। सारे स्कूल 10th का रिजल्ट तो दिखाते हैं अपना, क्योंकि 10th में तुम्हें पता है क्या होता है। 12th का रिजल्ट इसलिए अच्छा आता है क्योंकि ट्यूशन जाते हैं बच्चे। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सारे कोचिंग वाले टीचरों को जो मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल के टीचर मेहनत नहीं करते, पर स्कूल के टीचरों को बहुत प्रेशर होता है। एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, दिखाने के लिए पढ़ाता है। उसको टीचर डायरी पढ़नी पड़ती है, होमवर्क करवाना है, कॉपी चेकिंग फलाना, मतलब स्कूल बहुत फालतू काम करवाता है जो कि पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। अब वो उनका फंडा है, वो स्कूल की बात सही है अपनी जगह, मैं कुछ नहीं, स्कूल को नहीं कहता मैं। ये सिस्टम चल रहा है तो सब फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में भेड़ चाल चलती है, जो एक करता है वो सब करने लगते हैं। फालतू की एक्टिविटी, बोर्ड चार्ट ये बनाओ। एक वो सब्जेक्ट है, कौन सा है वो, ड्राइंग का, कमर्शियल आर्ट, उसमें बच्चे वही बनाते रहते हैं, पोस्टर इतने बड़े बड़े, उनका टाइम वेस्ट होता है उसमें इतना। अरे 3D प्रिंटर का जमाना है, तुम बच्चों को कमर्शियल आर्ट बनवा रहे हो, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटी करवाते रहते हैं स्कूल, थोड़ी बहुत तो ठीक है, बट जहाँ इतना टफ सिलेबस आ रहा है तो पढ़ा तो दो। अपने टीचर को देखो, वो टीचर पढ़ाने लायक भी है नहीं। मेरी कोचिंग में कई टीचर पढ़ने आते हैं, आपको पता है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन भी कई टीचरों को पढ़ा रहा हूँ मैं। आइडेंटिटी रिवील नहीं करते उनकी, अकेले पढ़ते हैं, वो फीस देते हैं उसकी। सर हमारी जॉब लग गई है स्कूल में और आप हमें पढ़ा दो, हमें तो आता नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आते हमें। मैंने कहा मैडम आपकी जॉब कैसे लगी, आपको तो इलेक्ट्रिक प्लस की डेफिनेशन नहीं पता। अरे सर आप समझो, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी जॉब लग गई है, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, मैं छोड़ नहीं सकती, पढ़ा दो आप मुझे। बहुत सारे टीचर हैं, हम किसी की आइडेंटिटी नहीं बताते क्योंकि ये गलत है। तो ये हाल है स्टैंडर्ड स्कूलों का। और अगर मैं जाऊँ स्कूलों में तो मुझे नहीं सेलेक्ट करेंगे वो। उनको पता नहीं क्या चाहिए स्कूल वालों को, मैनेजमेंट को। उन्हें टीचर नहीं चाहिए भाई, उन्हें कुछ और ही चाहिए उन्हें तो। और कई स्कूल तो लिखते हैं, मैं उनके खिलाफ भी लिख चुका हूँ, ओनली फीमेल शुड अप्लाई। क्यों भाई, कोएड स्कूल में ओनली फीमेल शुड अप्लाई क्यों है, क्या मतलब इस बात का। फीमेल टीचर क्यों रखते हो आप, मेल भी रखो फीमेल भी रखो, दोनों को रखो। जेंडर बाइसिंग क्यों कर रहे हो।
आधे आधे रख लो दोनों, 50-50। चलो फीमेल ज़्यादा रख लो, मेल को कम रखो तो सही। ओनली फीमेल शुड अप्लाई क्यों? तो चलो खैर ये तो अलग बात चलेगी। मुद्दा तो मुद्दा ये है कि फिजिक्स का पेपर बहुत भयानक है और आप लोगों का पेन मुझे समझता हूँ। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है बच्चों कुछ ना करें, बच्चे बहुत परेशान हैं, पेपर हार्ड है। मेरे से ही पेपर 3.5 घंटे में हुआ था कल। हाँ, सेट 1 सेट 3 3.5 घंटे में हुआ, सेट 2 जल्दी हो गया, सेट 1 भी 3 घंटे में हुआ। तो बताओ जब हमसे नहीं हो रहे पेपर सोल उतने टाइम में, तो बच्चों की हालत क्या होगी। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मैं बनावट नहीं करता कि मैं बहुत होशियार टीचर हूँ। हाँ ठीक है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत है। पेपर ही सोल्व कर रहा हूँ मैं जब से। प्लैंक कॉन्स्टेंट ये देखो। परेशान मत हंस रहा हूँ, सॉरी। अभी मैं ये सुन के हंसा कि मैं स्कूलों की बात करने लगा था, और बच्चों का पेन देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। अब हम ये ऐसे पोस्टर लगाते थे, इस साल लगा पाएंगे ऐसे पोस्टर। एटीसी स्टार्स, फिजिक्स हेडक्वार्टर्स के स्टार्स, अनुराग के क्लासेस के स्टार्स। ये मेरा जो कोचिंग है ना, मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें मैं प्रैक्टिकल तक करवाता हूँ। आप यकीन करोगे कोई टीचर प्रैक्टिकल करवाता हो अपनी कोचिंग में। मुझे लैब का बहुत शौक है। ये देखो पूरी मैंने प्रैक्टिकल की, ये देखो पूरा बना रखा है जुगाड़। ये देखो सारे ऑपरेटर्स रखे हैं, सारे ऑपरेटर्स रखे हैं, देखो। और भाई देखो तुम लोग ने, एक बात कहूँगा, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि मैं महादेव की शरण में हूँ इस टाइम। लेकिन तुम लोग ये भैया दीदियों से पढ़ते हो, या किसी लालच में, बच्चों अपने दोस्तों के लालच में कहीं कोचिंग लगा लेते हो, या सस्ते कोर्स के लालच में ऑनलाइन कोर्स ले लेते हो जहाँ ऐप पे पढ़ाते हैं और ये भी नहीं पता होता कौन पढ़ रहा है कौन पढ़ा रहा है, कुछ समझ में। भाई इनके चक्कर मत पड़ो, वो सस्ते हैं, अच्छे लगेंगे आपको एकदम। मैंने ये वाला कोर्स ले लिया ठीक है, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब पेपर आता है हिल जाओगे। पेपर हर साल हार्ड ही आएगा, पेपर इजी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप कितना भी चिल्लाओ, पेपर तो हार्ड आएंगे। सीबीएसई कर तो सही रही है, सीबीएसई स्टैंडर्ड बढ़ा रही है क्योंकि इंडस्ट्री का प्रेशर है सीबीएसई के ऊपर। भाई क्या कर रहे हो, जेई में बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो रट के आ रहे हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज घंटा नहीं है बच्चों को, प्रैक्टिकल नहीं करने आते बच्चों को। और जो टीचर प्रैक्टिकल करवाता है उसको स्कूल नहीं रखते यार। मतलब ऐसा नहीं रखते, नहीं रखते हैं, अच्छे स्कूल भी है, मैं भी पढ़ाता हूँ स्कूल में, रेस्पेक्ट करते हैं स्कूल हमारी, बट ज़्यादातर स्कूल शोशेबाजी में पड़ गए हैं। बड़ी बिल्डिंग, कैम्ब्रिज सिलेबस, फलाना सिलेबस, इंटरनेशनल, IB बैकुलरेट। अबे क्या है, बच्चों को पढ़ाओ, बेसिक पढ़ाओ नहीं। ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको तुम नोनू मोनू बना दोगे। अंग्रेज बनाना चाहते हो कि हम इंडियन हैं, अंग्रेज नहीं बन सकते, कोई सा भी कोर्स कर लो, हम इंडियन ही रहेंगे, देसी लोग हैं हम, अंग्रेज नहीं मानेंगे हमें अंग्रेज। आप अमेरिका में बहुत बड़ी जॉब करते हो ना, जो कोई, उससे पूछ लो। कोई इंग्लैंड में बहुत बड़ी जॉब कर रहा हो, उससे पूछ लो, जो आप 20-25 साल से रह रहा हो, या किसी के परदादा चले गए विदेशों में, उनकी भी रेस्पेक्ट नहीं करते वो लोग, उनको भी वो वैसी नज़रों से देखते हैं। कोई रेस्पेक्ट नहीं है, वो अपने आप को बेस्ट मानते हैं। हमारी रेस्पेक्ट तब होगी, हम आगे चलेंगे, हम आगे तब बढ़ेंगे जब हमारे यहाँ गूगल बनेगा, फेसबुक बनेगा, हमारे बच्चे रटेंगे नहीं। और वो कब होगा, जब स्कूल समझेंगे इस बात को। सारा नाश स्कूल कर रहे हैं, बचपन से ही बच्चों को रटवा रहे हैं। आज मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सीबीएसई को वीडियो भेजो, सीबीएसई टीचरों को देखो, रटवा, उनको बुक से बाहर एग्जाम्पल नहीं पता होते टीचरों को। 90% टीचर बुक के अलावा पढ़ा नहीं सकते कुछ भी। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल क्या है, और बच्चा लिख देगा, उसको आड़ देंगे वो। बुक का लिखो, बुक का लिखो, ये क्या लिख दिया तुमने? अरे मैडम वो सही लिख रहा है बच्चा, उसको अप्रिशिएट करो आप। ना भैया बुक का लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं दूंगी इसको। बहुत बुरा हाल है एजुकेशन का। सीबीएसई ध्यान दो इस बात पर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं सीबीएसई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। मेरा सपना था सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का, पर हमारे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे। गांव में रहते थे हम, हमारे लिए तो यूपी बोर्ड का स्कूल ही बहुत अच्छा था। हमारा स्कूल बहुत अच्छा था, जनता स्कूल, जनता हायर सेकेंडरी स्कूल देवबंद में। टॉपर था वहाँ का मैं 10वीं का, 82% पे टॉपर था, पूरे जिले का टॉपर था शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है। सिलविल रखी देखो, अभी वो रखी सारी वहाँ। टीचरों को प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि वो रट के आए हैं, रट के पढ़ाते हैं, नोट्स बना लेते हैं, रजिस्टर लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बताना नोट्स लिख के पढ़ाते हैं नहीं ये टीचर, तो बच्चे ऐसे पेपर नहीं कर पाएंगे। ये पेपर हार्ड नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है, सोचना पड़ रहा है इसमें। अब हमें भी याद थी भाई डेरिवेशन करवाओ सब, वो तो मैंने सुबह जो क्लास ली थी एग्जाम से पहले, उसमें से कई क्वेश्चन आ गए, पर हाँ इतना नहीं पता था कि डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएंगे। रामबाण गैस पेपर में से 50 नंबर का पेपर आ रहा है, सेट 2, सेट 1 30 नंबर का आ रहा है, सेट 3 40 नंबर का आ रहा है। लेकिन बच्चे वहाँ डर गए, जैसे सांप को देख के आदमी डर जाता है ना, बच्चों की हालत खराब हो गई। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ये नहीं कि मेरा चैनल है तुम्हारा ही चैनल है। मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये भी नहीं आते यूट्यूब से, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लेना किस दिन में बता रहा हूँ खुल के आपको, मेरी कोई कमाई नहीं है इससे। मैं तो किसान परिवार का बच्चा हूँ। एग्जाम जानकारी चैनल वो चैनल, इसने पेपर कैंसिल करवाए थे पहले,
और अब वो चैनल जो तुम्हारे लड़ रहा है, लास्ट टाइम लड़ा था, अब बहुत से टीचर जो मैं बोल देता हूँ उसी की वीडियो बना देते हैं। मैंने कहा मैं लड़ूंगा सीबीएसई से, हम अभियान चलाएंगे लीनियंट चेकिंग के लिए। मैंने देखा कई टीचर वीडियो बना रहे हैं कूद कूद के, फ्री में नंबर मिलेंगे सबको। अरे कैसे पास कर देंगे सबको भाई, ऐसे कैसे कर देंगे? जब बच्चा कोई लिखेगा नहीं, टीचर कैसे नंबर दे देगा उसको बताना। पेपर हार्ड इसलिए पास कर देंगे, फिर तो आईटी में सब पास हो जाएंगे। आईटी का पेपर भी हार्ड आता है, सबको सीट दे दो। इन टीचरों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत से लोग तो इस टाइम दलाल बन चुके हैं एजुकेशन के, शिक्षा के दलाल। गुस्सा आ रहा है मुझे इस टाइम बच्चों की हालत देखकर। मैं डीएम पढ़ रहा हूँ सुबह से, माफ करिएगा मैं शिक्षा के दलाल कह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल रहे हो बच्चों को। सारे बच्चे पास कैसे हो जाएंगे? जो कुछ लिखेगा नहीं वो कैसे पास हो जाएगा? हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हम सीबीएसई से कह सकते हैं लीनियंट चेकिंग कर दो, रिलैक्स कर दो, थोड़ा ग्रेस दे दो, ताकि 15-16 नंबर वाला बच्चा पास हो जाए। लेकिन भाई कोई कुछ लिख के आया उसको कुछ नहीं हो सकता। कंपार्टमेंट की तैयारी कर लो। और हाँ, कंपार्टमेंट का बैच बनाता हूँ, जैसे मैंने भी बोर्ड को बोर्ड बैच बनाया था। खुल के बता रहा हूँ, बेड़ा पार बैच बनेगा रिजल्ट के एकदम बाद, उसमें आ जाना जो बच्चे फेल होंगे। पहले बता रहा हूँ, कर्मणाधिकार वस्ते मा फलेषु कदाचन। फर्जी लोगों से सावधान रहो। ये यूट्यूब पे कुछ भी बोल देते हैं भाई, मैं कड़वा बोलता हूँ, बुरा लगता हूँ। सीबीएसई आप अपने स्कूलों को ध्यान दो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। स्टैंडर्ड बढ़ाओ, स्कूलों टीचरों के टेस्ट लो, और स्कूलों को कहो टीचर ढंग का रखें, सैलरी दो उसको पूरी। फीस ले रहे हो तो सैलरी दो, बढ़िया टीचर सैलरी मांगेगा। और मेल फीमेल रेशो बराबर रखो। ये नहीं कि सारे फीमेल टीचर रख लिया आपने स्कूल में, उससे स्कूल का डिसिप्लिन का माहौल बिगड़ जाता है। और जेंडर रेशो से बिगड़ने से हर जगह दिक्कत आती है। ना तो ज़्यादा मेल होने चाहिए ना ज़्यादा फीमेल होनी चाहिए, बराबर रखो। फीमेल ज़्यादा रख लो, चलो कि भाई मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ज़्यादा फीमेल रख लो, 60 रख लो, 40 टीचर रख लो जेंट्स। और जेंट्स रखो टीचर, और डिसिप्लिन रखो थोड़ा सा। बच्चों को शुरू से बताओ कि रटना नहीं, समझना है। और एक्टिविटी करवाओ उनसे, एक्सपेरिमेंट करवाओ बच्चों से। टीचर से करवाओ पहले अपने। जब भी कोई टीचर इंटरव्यू देने आए ना, उससे पूछो, लो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, ये इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दो। चलो डिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल बता दो कोई टीचर कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। पानी में मिट्टी का तेल डाल दो, इंटरफेरेंस हो रहा है वो। और बोलो, पता था तुम्हें? पता था? शादियों में लाइट लगती है ऐसे आसमान में, वो एक पैटर्न बनता है, वो डिफ्रैक्शन है। पता था तुम्हें? बात नहीं पता था ना? मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहाँ देखो, ये देखो, ये पूरा ठिया मेरा देख लो, ठिया। यहाँ मैं अकेला एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जगह जगह मेरे एक्सपेरिमेंट के सामान ही रखे हैं, देख लो। ये देखो, ओहो, ये पूरी अलमारी भर रखी है मैंने। ये देखो, ये मेरी कोचिंग है, अनुराग की क्लासेस, फिजिक्स हेडक्वार्टर्स। जिसको पढ़ना आ जाना भाई। 11, 12, 9, 10 फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। हर हर महादेव, भगवान महादेव सब बच्चों को पास कर देना। आपसे प्रार्थना है बाबा, पास कर देना बाबा बच्चों को। और बच्चों को मानसिक शक्ति दो बाबा, उन्हें संभालो। आपके बच्चे हैं बाबा, संभालो बच्चों को। हर हर महादेव कमेंट कर देना। जय श्री राम।